मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो इसमें हिंदूज गॉड को क्यों मॉक किया गया, उनको क्यों अब्यूज किया गया, और फिर आप बोलते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। मैम माय क्वेश्चन इज कि दोनों साइड्स एज आई हैव ऑब्जर्व, ये दोनों के दोनों साइड्स जो है इनमें से कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है। फुटबॉल खेलते हैं सामने एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग द ब्लेम गेम। वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे हैं, बीच में चलाते हैं गोल। एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव इज जेंजी इज बीइंग यूज्ड। कोई भी जेंजी के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। और किसको आइए आगे आइए। आदरणीय सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे। किसने जेल में डाला? क्या कह रहे थे तब ये? उनका कल का बयान क्या था? क्या कह रहे थे कि उनका चीनी कल का एजेंट थे बयान क्या है? ये चीनी। देखिए चुप रहिए, आपके कल बीच का में उनका नहीं बयान क्या है? बोला। उस बिटिया ने पूछा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष जी आप बात चर्चा तो कराइए। उन्होंने कहा यहाँ नहीं बैठेंगे, सरकार से पूछकर बैठेंगे। तो राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री जी की आवाज के बाहर, प्रधानमंत्री जी की आवाज के बाहर बैठ गए। अरे प्रधानमंत्री का घर जो लोग कल्याण मार्ग गए वो छात्रों के दमन का मार्ग बन गया। बेशर्म आदमी चुप तो रहो। नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम की इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे के बीच, जिसमें छात्रों ने अपने सवाल दोनों प्रवक्ताओं से किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है आज के डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो इसमें हिंदूज गॉड को क्यों मॉक किया गया, उनको क्यों अब्यूज किया गया, और फिर आप बोलते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बल्कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज उसमें खुद इन्वॉल्व करी एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। सोनम सर खुद वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें रिलीजियन लाने का कोई मतलब नहीं था। नाम रहेगा, और अल्लाह का गाने गा रहे हैं, सीता का पति अनीता के पति का फायदा कह रहे हैं, भारत माता का बाप कौन है, इसका नीट पेपर लीक से क्या लेना देना था, ये मेरा भी प्रश्न है। मैम, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ वो 2024 में भी तो हो सकता था। अभी एसएससी के जो पेपर्स हुए वहां पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाया, और इसके बाद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अभी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया? आज के 10 साल पहले भी ला सकते थे। हम 12 साल पहले आपको चूज करके लेके आए थे सरकार में, तो तब आपने क्यों नहीं किया? ये तो 2006 से भी हो सकता था, 2004 से भी हो सकता था। आइए जल्दी आइए। एग्जैक्टली, तो आप आगे आ जाइए इधर से। कोर्ट एटलीस्ट आया ना, बारी बारी से। एक सेकंड, लड़ाई नहीं। मेरे दो क्वेश्चन हैं दोनों साइड से। पहला तो बीजेपी से कि माना हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है पर हर साल 150 बच्चे मरे, ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई तरीका नहीं हुआ। और दूसरा कांग्रेस से, इन टोटल अभी देश में 10 से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का फॉरेस्ट बचाने का हो या वेस्ट बंगाल का टीचर्स का, तो क्या वो बस पीआर के लिए इसी वाले प्रोटेस्ट पे क्यों फोकस कर रही है, बाकियों का क्या? ठीक है, और इधर मैम माय क्वेश्चन इज कि दोनों साइड्स एज आई हैव ऑब्जर्व, ये दोनों के दोनों साइड्स जो हैं इनमें से कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है। फुटबॉल खेलते हैं सामने आके। एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग द ब्लेम गेम। वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे हैं, बीच में चिल्लाते हैं गोल। एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव इज जेंजी इज बीइंग यूज्ड। कोई भी जेंजी के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। और किसी को आइए आगे आइए। हाँ मैम, आप बोलिए 60 पेपर लीक हुआ बट रिजाइन किसी ने नहीं दिया है, बट इस बार भी तो आप लोग नहीं दे रहे हैं रिजाइन, तो इलेक्शन फिर आने वाला है। तो मैं कह रही हूँ बेटा कि क्या इस्तीफा देना पेपर लीक। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। हाँ, एक स्टेप तो है वो, उसके अकाउंटेबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी तो है। कैसे जब भी तो गलती करता है मैम, कोई अगर टीचर गलती करता है तो उसको डायरेक्टर रिजाइन ले लेता है उससे, तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे हैं? मैम, मेरा सवाल भदौरिया जी से है, दुबे जी से, कि आपने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, युवा खड़ा था वहां पे, हम भी एक युवा के तौर पे हैं, पर हम ऐसे स्लोगन्स लेके नहीं जाते जिसमें हम इंडियन आर्मी को गाली दे, अपने प्रधानमंत्री जी को गाली दे, तो वो एक नेशनल प्रोटेस्ट नहीं था, उसमें राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था। मेरा ये क्वेश्चन है कि पेपर्स तो कैट और सीए भी करवाता है ना, तो उनके तो लीक्स नहीं होते, फिर गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्राइवेट ही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद फिर क्यों नहीं करवाती है इसको? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। मैम, ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एनडीए की सरकार था, जो नीतीश कुमार थे रेलवे मिनिस्टर, जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना
मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे? अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं या अपने कुर्सी से प्यार है? मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को मारा नहीं गया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ? बात पहले भी की जा सकती थी। डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है। अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था। और अभी जो भी हमारे पीएम ने बोला है कि ये कोर्ट्स आएंगे और ये सब चीज़ें सुधार आएंगी, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुधरेंगी? अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग। मारा गया है, सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स हैं हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। तो मैम, अकाउंटेबिलिटी की बात सर ने की, तो अकाउंटेबल होने के लिए आपको संसद, जिसे हम मंदिर मानते हैं, वहां पर हमें प्रेजेंट भी तो होना पड़ेगा। वो तो खुद प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें? ठीक है, एक आखिरी सवाल। मेरा पक्ष दोनों तरफ से, ये मैटर नहीं करता कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं। इस समय रेवोल्यूशन आना चाहिए और पेपर लीक होना बंद होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल। हाँ। इस प्रोटेस्ट के रिजल्ट में 20 दिन क्यों लग गए? इतना लंबा टाइम क्यों लिया? जब पता था न्यूज चल रही है सब जगह, तो सोनम वांगचुक 20 दिन तक भूखे हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो हॉस्पिटल में चले गए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, जो इनका सवाल है वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार पीसफुली जंतर मंतर पे दिया गया था। जिस दिन प्रोटेस्टर्स ने ऑफिशियली कहा कि वो सरकार के साथ मिलना चाहते हैं, एक नहीं एक ही दिन के अंदर सरकार 2 बार मिली। सोनम वांगचुक जी की जब तबीयत और हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक जी की राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सरकार को है, तब जाकर सरकार 20 दिन बाद आई। हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मिडनाइट के अंदर लाठीचार्ज कर दें और जिस तरीके से सबको हटाए। सबको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। और मेरी बात नहीं तो आप सोनम वांगचुक जी की बात सुनिए, जो उन्होंने कल कहा कि मेरी जो तीनों बात थी वो तीनों बात मान ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप भी कल को जाके सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे, हम सब अकाउंटेबल संसद और लेजिस्लेटर्स को है। यही हमारा संविधान सिखाता है। अब आपने बात करी शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी की। आप सभी याद करिए, रीनीट का एग्जामिनेशन विद इन 49 डेज हुआ, जिसमें से आप में से कोई गरीब मां का बेटा, कोई दूसरा व्यक्ति, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया। 22 लाख बच्चे ने अपियर किया, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 55% उसमें महिलाएं हैं। तो वही पूरे हमने उस गलती से सीखा, वही शिक्षा मंत्री के अंडर में रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई और होल ऑफ गवर्नमेंट से हुआ। अब बात करते हैं, राजनीतिक नहीं है। अगर आप सभी कहते हैं कि चर्चा, मैं कह रहा हूं चर्चा हो, उसका संसद निर्णय ले ले, पर अगर अकाउंटेबिलिटी हम सब कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन पे होती है, तो हम सबको यह कहना चाहिए कि पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के भी इसको इस्तीफा देना चाहिए। परसों पंजाब के अंदर हमारे अंडर नहीं आता, पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी देना चाहिए। और कल कर्नाटक हमारे अंदर नहीं आता, वहां 80 लाख की ब्राइब हो रही है, वहां के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा, मापदंड नहीं अंजना जी, मापदंड जवाबदेही बराबर होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार इसलिए थोड़ी सौंपी थी कि आप बताओगे वहां क्या कर रहे हो। कांग्रेस को हटा दिया, अंजना जी 12 साल हो गए साहब। यहाँ कहीं भाजपा नहीं है। हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, तभी हमने रीनीट का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली करा है, तभी हमने 3 महीने के अंदर कन्विक्शन का रेट लाया, लीगली हमने अमेंड करा। ये हम लोग अकाउंटेबल, अब संविधान को हमेशा रह रहे हैं। अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो हमसे कोर्ट सवाल पूछेगा। ऐसे ही सर्च कर चलती है। और एक और, ये सप्पा कह रहे थे, आप सभी युवाएं कर लीजिए, देश में पेपर लीक के खिलाफ पहला कानून कब बना? 70 साल से था, पहले से समस्या चली आ रही थी, कब बना? हम लेके आए, उसके बाद भी दिक्कत हुई। कुछ प्रोफेसर्स ने, इन्विजिलेटर्स ने पेपर लीक किया, वो सबके सब जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री ने डायरेक्टली या उसके किसी व्यक्ति ने नहीं किया, उसने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक इन्विजिलेटर ने पेपर लीक किया, मैं खुद सीबीआई ऑर्डर करूंगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये बात है, ये मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा। आप मुझे सोल्यूशन दीजिए। सोल्यूशन इस्तीफे नॉन इस्तीफे नहीं, सोल्यूशन रिफॉर्म है। सोल्यूशन ज्यादा टाइम बाउंड सजा है। सोल्यूशन 50,000 की सीट्स को बढ़ा के 1.5 लाख नीट की सीट करना है, जिससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। सोल्यूशंस की बात करें, जिसने स्टूडेंट पे लाठी चलाई उस पे कार्रवाई होगी, जिसने पीसफुल पे, कब होगी? मैं बता नहीं, अज्ञात नाम से, अननोन नाम से कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ऑलरेडी हो गया। कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ? अंजना जी, कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ? अंजना जी, प्रदीप जी, लेट्स बी रियलिस्टिक। अंजना बहुत रियलिस्टिक है। क्या? अभी मैं बता रहा हूं,
अभी वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं और कई लंपन एलिमेंट्स हैं जो संसद उखाड़ फेंक देंगे, उमर खालिद के नारे, प्रधानमंत्री जी वाली कई दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा वायलेंस नहीं है, हम सब ने देखा वायलेंस हुआ है। एक बार ये पूरी की चीज को करने दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी गलती करी है उस पर एक्शन होगा। पर जिसने साथ में पत्रकारों को भी पीटा है, जिसने आरएएफ के जवान को भी पीटा है, वो स्टूडेंट नहीं है। वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का फायदा उठा के असामाजिक तत्व है, ये हमें स्वीकारना होगा। प्रदीप जी, अभय जी, आदरणीय सोनम वांगचुक पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? उसका भी आदरणीय सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे हैं। किसने जेल में डाला? क्या कह रहे थे तब? ये उनका कल का बयान क्या था? क्या कह रहे थे कि चीनी एजेंट है ये चीनी। देखिए चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बयान क्या है? उस बिटिया ने पूछा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप जाते हैं? राहुल गांधी जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष जी आप बात चर्चा तो कराइए। उन्होंने कहा यहाँ नहीं बैठेंगे, सरकार से पूछकर बैठेंगे। तो राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बैठ गए। ऑन रिकॉर्ड अरे प्रधानमंत्री का घर जो लोक कल्याण मार्ग है वो छात्रों के दमन का मार्ग बन गया। पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट हमारी स्टूडेंट्स की है, युवाओं की है। पार्लियामेंट में वीडियो बना रहे प्रधानमंत्री। अरे पार्लियामेंट में चर्चा करो। उनका प्रवक्ता क्या कह रहा है? एक बिटिया को देखा हमने कि उसने ऐसी जगह डंडा मारा जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। गलत है, एक मां की गलत है, पर साथ में मुझे झूठ बताओ। बोलते हो आप। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। से मारा। वहां पे आप मुझे पूरे बताओ। देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, पंजाब से लेकर कर्नाटक में इस बात का। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।